एटीट्यूड्स पर। आज हम एक नेटफ्लिक्स सीरीज़ की बात करेंगे जिसका नाम था द विचर ब्लड ओरिजिन। इस सीरीज़ की शुरुआत में हम देखते हैं कि बहुत लड़ाई हो रही है। ये कबीलों की लड़ाई है जो आपस में एक दूसरे के साथ होती है। और इसमें जब बिल्कुल शांत हो जाता है जो चीज़, तो उसके बाद दो इंसान आपस में एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं जो कि हम शक्ल होते हैं। इनमें से एक बोलता है, तू मेरा हमशक्ल है, तू कहाँ से आया, कैसे आया, ये सब मेरे को बता। तो वो इंसान तभी उसके सामने एक महिला आकर खड़ी हो जाती है। वो उसको बताती है कि ये 7 कबीलों की लड़ाई है जिसमें सातों इंसानों को, सेनापतियों को, उनको ये नहीं पता अभी उनके साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। क्योंकि ये सारा कुछ एक जो विचर होता है, जिसे आदमियों की तरह होते हैं देखने में लेकिन उनके कान थोड़े बड़े होते हैं, वो कर रहा होता है। सारे के सारे उस विचर के सामने नतमस्तक हो जाते हैं और वो उसको कहानी सुनाने लगती है। बात शुरू होती है 1200 साल पहले से, जब कुछ कबीले आपस में लड़ रहे होते हैं। उन कबीलों में एक कबीले की जो सैनिकों की टुकड़ी थी, उसकी एक सैनिक होती है, सेनापति होती है जिसका नाम एली होता है। वो एक सिंगर बनना चाहती है लेकिन वो सैनिक की टुकड़ी में रहती है। वो उसको छोड़कर एक बार में आकर गाना गाने लगती है। एक दिन जो गाना गा रही होती है तो इसमें शराबी आके बार के मालिक की लड़की को छेड़ने लगता है। इससे वो एली होती है उन लोगों को सबक सिखा देती है। और वो लड़की बार की जो मालिक की लड़की होती है वो पूछती है, तुम तो सैनिकों की तरह लड़की हो, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो कहती है, मैं सैनिक ही हूँ, मैं यहाँ पे सिर्फ अपनी जो ख्वाहिशें हैं, जो अपनी पसंद है उसके लिए यहाँ पे है। वो बताती है कि वहाँ उस सैनिकों की टुकड़ी का एक सेनापति था। अब दूसरे सीन में हम देखते हैं कि लड़ाई हो रही है, दो कबीले आपस में लड़ रहे होते हैं जिसमें एक का नाम सेनापति का फ्रेजल होता है। उसने अपने कबीले को बचाने के साथ साथ अपनी महारानी को भी बचाया है और उस महारानी को बचाकर वो अपने पास महल में ले आता है। और जब महल में ले आता है तो उसके साथ वहाँ पर रहने लगता है और महारानी के साथ उसका रिलेशन बन जाता है, वो प्यार करने लगता है। लेकिन जो उसका बाप होता है वो उसको कहता है, नहीं, हमारा राजाओं के साथ ऐसा संबंध नहीं हो सकता और तुमने हमारे कबीले की जो मर्यादा है उसको भंग किया है, तो इसलिए मैं तुम्हें अपने कबीले से दूर जाने की सलाह देता हूँ। और वो वहाँ से चला जाता है। अब जो महारानी का जो भाई होता है वो कहता है, फ्रेजल अब जा चुका है, अब तुम्हें अपनी शादी के बारे में सोचना पड़ेगा। तो उसकी जो बहन होती है, जो महारानी होती है, वो मान जाती है। इधर एक जो घोस्ट लीडर होती है वो अपनी प्रेत आत्माओं को बुलाने का वहाँ पर एक काम कर रही होती है। वो दूसरे दुनिया के घोस्टों से मिलने की कोशिश करती है लेकिन वो उसमें सफल नहीं हो पाती। तभी वहाँ पर एक देखते हैं कि दूसरे सीन में एक जो जादूगर होता है, वो काफ़ी जादूगर होता है, उसने एक मोनोलिथ बनाया होता है जिससे कि वो एक दुनिया से दूसरी दुनिया में जाने के लिए वो उसका यूज़ करता है। वो काफ़ी ताकतवर होता है और उसने दूसरी दुनिया में जाकर अपने आप को इतना ताकतवर बना लिया था कि वो यहाँ के लोगों को काबू में कर सकता है। अब जिन लोगों को एली ने मारा था उन्होंने पकड़कर उसको एक जेल में कैद कर दिया। अब जब जेल में कैद कर दिया तो वहाँ पर उसको फ्रेजल भी मिलता है। हालांकि ये दोनों अब एक दूसरे के कबीले के दुश्मन होते हैं, इनके कबीले। तो ये कहते हैं, तुम यहाँ पर कैसे आई। तो वो फ्रेजल अपनी सारी कहानी बताता है किस तरह उसको महारानी के चक्कर में उसको बाहर जाना पड़ा। लेकिन तभी वहाँ पर एक सैनिक आता है, उन दोनों को लड़ाई करने से मना कर देता है और वो उसको फ्रेजल को बाहर निकाल कर ले आता है। वो कहता है, मैं तुम्हारे बाप ने भेजा है मेरे को और तुम यहाँ पर आ जाओ, लेकिन वो मना कर देता है। फ्रेजल इसके बाद एक टाउन में जाता है, वहाँ पर उनको रहने के लिए जगह मांगता है लेकिन वहाँ पर वो कहते हैं एक सोने की मोहर हमें देनी पड़ेगी, लेकिन उसके पास कुछ नहीं होता। वो अपना लॉकेट भी कहीं गुम कर होता है। वास्तव में वो लॉकेट उस एली के पास होता है जो उसको यूज़ करके वहाँ से जेल से फरार हो जाती है। जब वो जेल से फरार हो जाती है तो उसको अपनी वायलिन वो सुनाई देती है जो कि उसकी बहन बजा रही होती है। अब जब उसकी बहन बजा रही होती है वो कहती है कि माँ ने तुम्हें वापस आने को कहा था, लेकिन वो उसको मना कर देती है। इधर सारे जो राजा हैं वो संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार हो जाते हैं ताकि वहाँ पर सुख शांति बन रहे उनके कबीलाओं में। लेकिन जब एली अपने बार में आती है तो वहाँ पर वो बार की जो मालिक की लड़की होती है वो कुछ विषय की बातें बताती है और बेहोश हो जाती है। वो कहती है कि तुम एक ऐसे बड़े क्रिएचर को मारोगी जो कि तुम्हें बहुत बड़ा लगेगा। अब जब सारे राजा एक जगह इकट्ठे होते हैं तो वो अपने देश की प्रजा के लिए, उनकी सुख सुविधा के लिए उनको संधि करने बैठ जाते हैं, शांति वार्ता के लिए। तभी महारानी के पेट में दर्द उठता है और वो वहाँ से चली जाती है और आकर वो एक आदमी को मार देती है। और इस तरह वहाँ पर एकदम से कोई जो मॉन्स्टर होता है वो आ जाता है। हालांकि ये सारा का सारा किया धरा उसी का होता है, उसने सारे राजाओं को मार दिया होता है और वो सारी की सारी चीज़ें वही कर रही होती है।
इधर जब उसकी माँ से एली पूछती है कि यार तुम्हारी बेटी की जो भविष्य है वो सारी सच होती है, वो कहती है हाँ बिल्कुल सच होती है। एली और उसकी बहन भी वापस आने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर कुछ सैनिक आकर उनको उसकी बहन को मार देते हैं। फ्रेजल भी वहाँ पर आ जाता है। अब फ्रेजल और एली दोनों उनको मार देते हैं सभी को, लेकिन एली कहती है मैं अकेले ही उनके साथ लड़ने जाऊँगी जो जहाँ पर वो जा रही है। लेकिन वो उससे लॉकेट लेकर वो कहता है नहीं तुम्हें मेरी भी जरूरत पड़ेगी, तुम मेरे साथ चलता हूँ। जब वो शहर में आते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि सारे के जो कबीलाई लोग हैं वो आपस में एक दूसरे को साथ रहने लगते हैं, और वो उन सब के साथ फ्रेजल और एली उनको मारने की जो पोस्टर हैं वो दिखाते हैं। अब ये देखकर वो सारे अचंभित हो जाते हैं। एली और फ्रेजल वो सोचती है कि ऐसा क्यों हुआ, तो उसको पता लगता है कि जो महारानी है वो सारा कुछ करती है, उसने राजाओं को मार दिया, और जो कि एक जादूगर के कंट्रोल में रहती है। जादूगर काफ़ी ताकतवर होता है, वो दूसरी दुनिया के लोगों से, उन जादूगरों से बहुत ताकत होने की ख्वाहिश मांगता है, लेकिन जो कहते हैं नहीं तुम नहीं कर सकते, लेकिन तुम्हें अपनी सबसे प्यारी चीज़ न्यौछावर करनी पड़ेगी। तो इस चीज़ को देखकर वो काफ़ी गुस्सा हो जाता है और वहाँ से बाहर निकल जाता है। एली और फ्रेजल एक तीसरे दोस्त जो घोस्ट लीडर है उसके पास आती है, क्योंकि उस घोस्ट के जो सारा कबीला है वो भी उसने मार दिया था सारा जहर देकर। तो वो एली कहती है तुम्हें हमारे साथ होना चाहिए इस मिशन में, तो वो उनके साथ हो जाती है। अब वो आते हैं एक बोने के कबीले में, जहाँ पर जो बोनी कबीले की जो लीडर होती है वो एक हथौड़ा लेकर एक खिड़की से जाकर बहुत से लोगों को मार देती है अंदर जाकर, और वो बाहर आ जाती है। इधर जब वो बाहर आती है तो उसका जो हथौड़ा होता है वो उससे बात कर रही होती है। एली, फ्रेजल और वो घोस्ट लीडर वो एक बैंक में जाकर कुछ पैसे लूटने के लिए जाते हैं, क्योंकि जादूगर से लड़ने के लिए उन्हें पैसों की जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए बैंक में जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर कुछ सैनिक आ जाते हैं। इधर महल में एक एल्फ महारानी पर हमला कर देता है, क्योंकि उसके जो देश के जो सारे आदमी हैं उनकी भूखमरी का वो सारा जो कारण होता है वो महारानी होती है। और ये सारी चीज़ें वो लड़का जो जादू सीख रहा होता है वो बताता है। वो कहता है तुम बाज़ार में जाकर देखो किस तरह लोग मर रहे हैं। वो बाज़ार में जाती है, देखती है, वहाँ पर वही हालत होती है। इधर एली, फ्रेजल और जो घोस्ट लीडर होती है वो वहाँ से भाग कर निकलते हैं, क्योंकि जो उन लड़ाई हुई थी उसमें वो घोस्ट लीडर जो होती है वो घायल हो जाती है और उसको काफ़ी चोटें आती हैं। उनको एक चौथा बंदा मिलता है जो उनके साथ शामिल हो जाता है, और उस घायल घोस्ट लीडर को दवाई देने के लिए जादूगर उन्हीं के पास ले तो धुंध आभासी होती है, और वो वहाँ पर महारानी जादूगरनी के पास पहुँच जाते हैं। इधर जो जादूगर होता है वो अपने बच्चों को लेकर वहाँ पर दूसरी दुनिया में जाता है, वो उनको बलिदान कर देता है, लेकिन वहाँ पर उसको शक्तियाँ देने से मना कर देते हैं, और शक्तियाँ देने वो काफ़ी गुस्सा हो जाता है। अब वो जो घोस्ट लीडर और चारों बंदे थे वो उस जादूगरनी के पास आ जाते हैं, जहाँ पर उस जादूगरनी का भाई बताता है किस तरह जादूगर ने उसको धोखा दिया और उससे वो सारी किताबें और शक्ति छीन ली जो कि वहाँ पर है। उसने दूसरी दुनिया में जाने के लिए मुझसे सारी चीज़ें सीखी और वहाँ पर जाकर उसने सब दिया। वो बताता है कि तुम्हारी बहन को भी उस महारानी ने मारा था, जो कि अब उस जादूगर के चक्कर में। वो कहती है मेरे पास एक मोनित है जो हम वहाँ पर उनके पास जादूगर के पास पहुँच जाते हैं। जब वो उसमें जाते हैं तो वहाँ पर उनको एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर मिलता है, और वो सारे के सारे भागकर वापस अपनी दुनिया में आने की कोशिश करते हैं। वो आ भी जाते हैं, तभी मॉन्स्टर जो होता है उसका भाई जो जादूगरनी का था वो बंद कर देता है मोनित को, और आधा भाग उसका इधर आ जाता है आधा उधर। और वो जब वो देखता है कि ऊपर जो जादूगर का जो क्रिएचर है वो उड़ रहा है, तो जो बोना होता है लीडर होती है वो उसको अपनी गुफा में लेके चले जाते हैं। वहाँ पर वो सारी चीज़ें बताती है कि तुम कैसे और कहाँ से आए हो, वो सब जानती है, और उसका उनका मिशन क्या है वो भी सारा कुछ जानती है। एली, फ्रेजल और घोस्ट लीडर और चौथा बंदा वो जो होता है उस बोने के साथ वहाँ पर मिल जाता है, और वो प्लानिंग करते हैं किस तरह वहाँ पर जाया जाएगा। अब जो जादूगर स्टूडेंट था वो उसको किताब को चुरा लेता है, लेकिन वो तभी वहाँ पर वो जादूगर आ जाता है और उसको अपने जादू से उसका मारने पीटने लगता है। और जब मारने पीटने लगता है तो वो जो महारानी होती है उसका भाई उसकी बेटी को, जादूगरनी की बेटी को कब्जे में कर लेता है और उसको कहता है उसको छोड़ दो। फ्रेजल वो दवाई पीकर काफ़ी चिल्लाने लगा था। एली देखकर काफ़ी दुखी होती है, उसको शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी जादूगरनी का भाई जो होता है उसको दवा दे देता है। इधर महारानी उस स्टूडेंट के साथ दूसरी दुनिया में जाने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ पर वो विफल हो जाता है, उससे नहीं हो पाता और सारी की सारी चीज़ें वहीं पे छोड़ देता है। इधर फ्रेजल जो होता है वो काफ़ी चिल्ला रहा होता है, उसके अंदर मॉन्स्टर के कुछ जीन्स डाल दिए जाते हैं, तो वो भी मॉन्स्टर की तरह बिहेव करने लगता है। अब एली जो होती है ये देखकर काफ़ी दुखी होती है, वो बेहोश हो जाता है। एली को लगता है मर गया, लेकिन तभी अचानक उसकी आँख खुलती है जो काफ़ी पीली होती है, वो मॉन्स्टर की तरह बिहेव कर रहा होता है। इधर घोस्ट लीडर जो होती है, घोस्ट कबीले की लीडर, वो महारानी से जाकर मिलती है। वो कहती है मैंने एली को मार दिया और फ्रेजल कहाँ पर मैं बता सकती हूँ उसको। वो अपने सैनिकों के साथ उनको भेज देती है। इधर एली और फ्रेजल उसको शांत करने की कोशिश करती है, एली फ्रेजल को, लेकिन
तभी जो महारानी होती है वो उस जादूगर के पास जाती है और कहती है मेरा काम करो, दूसरे दिन में जाओ और यहाँ पर अनाज लेकर आओ, मैं तुम्हें छोड़ दूँगी। तो वो उसके साथ मान जाता है। अब जब सैनिक एली और फ्रेजल के पास पहुँचते हैं तो तभी वहाँ पर लगता है कि वो घोस्ट लीडर उनके साथ मिल गए, लेकिन तभी वहाँ पर कुछ सैनिक आकर उन सैनिकों को मार देते हैं जो कि घोस्ट लीडर के साथ आए थे। वो सारे के सारे सैनिक मर जाते हैं और उनके सारे कपड़े हैं जो एली, फ्रेजल और उनके साथी पहन लेते हैं और महल में चले जाते हैं। महल में जाकर जो रानी होती है वो जादूगर को नई दुनिया में लेके चली जाती है, जो कि उसने कहा था मैं अनाज लेके आऊँगा उनके साथ, लेकिन वहाँ पर जाकर वो मना कर देता है। वहाँ पर अपनी बेटी का कत्ल कर देता है और वो सबसे प्यारी चीज़ जो होती है बलिदान कर देता है। उसके पास शक्तियाँ आ जाती है। महारानी कहती है फ्रेजल को अब क्या करना चाहिए। जो घोस्ट लीडर होती है वो कहती है मैंने फ्रेजल को तुम्हें दे दिया, अब मेरे कबीले की जो तलवार होती है वो वापस कर दो, लेकिन वो नहीं, मना कर देती है। तभी वहाँ पर सैनिक जो दूसरे होते हैं वो तबाही कर देते हैं और एली और फ्रेजल के जो साथी होते हैं वो सारे वहाँ पर लड़ना स्टार्ट करते हैं। एली गांव के वाले लोगों को मना लेती है कि तुम्हारा जो कारण है सारा इस भूखमरी का वो तुम्हारी महारानी है, तुम्हें उनके साथ लड़ना पड़ता है, और वो लड़ना शुरू कर देते हैं। फ्रेजल को एकदम मॉन्स्टर की तरह बिहेव करने लगता है, जंजीरें तोड़ देता है। महारानी को सैनिक लेकर चले जाते हैं, लेकिन जो मॉन्स्टर होता है वहाँ पर दूसरा जादूगर का वो उसके साथ भिड़ना स्टार्ट कर देता है और वहाँ पर उसको करना। इधर घोस्ट लीडर जो होती है वो उन सैनिकों को मार देती है। एली भी होती है वहाँ पर आ जाती है और महारानी को बोलती है तुमने ऐसा क्यों किया, लेकिन तभी वो आकर महारानी के पेट में छुरा घोंस देती है और वहाँ पर जाकर वो मर जाती है जो लीडर महारानी होती है। अब वहाँ पर लोग आकर देखते हैं कि वो महारानी मर चुकी है और वो उसमें सीने में से छुरा निकाल रही है। अब जादूगर के पास बहुत शक्तियाँ होती है। वो जादूगरनी और उसके भाई को तड़पाने की कोशिश करता है और मॉन्स्टर को बुला लेता है। इधर एली जब आती है मॉन्स्टर की आंख में छुरा मार देती है और वो गुस्से में आकर एली को फेंक देता है और वो वहाँ से चला जाता है मॉन्स्टर। लेकिन जो फ्रेजल होता है वो देख लेता है इस चीज़ को और अब घुमाकर एक तलवार उसकी तरफ मांगता है तो मॉन्स्टर को मार देता है। लेकिन फ्रेजल जो होता है ये सब कुछ कर देता है, लेकिन अपने ही सैनिकों को मारने लगता है, शुरू कर देता है। वो भी मॉन्स्टर की तरह बिहेव करने लगता है। एली आती है, उसको शांत करती है और उसके अंदर एक छुरा घोंप देती है, क्योंकि वो अब सबको बर्बाद कर देगा। वो मॉन्स्टर की तरह बिहेव करता है इसलिए उसने मार दिया। इधर जो जादूगर होता है वो जादूगरनी और उसके भाई को बुरी तरह तड़पाने की कोशिश करता है, उन पर हमला करता है, लेकिन वो कहता है इसका मरना तय है। तो इसलिए वो जादूगरनी उस मोनोलिथ के साथ अपने भाई को जोड़ के और जादूगर को जोड़ के वो मार देती है दोनों को और मोनोलिथ को ख़त्म कर देती है। अब जब मोनोलिथ खत्म हो जाता है तो वो दुनिया सारी के सारी वहाँ से एकदम कवर हो जाती है। अब दूसरी दुनिया का जो बीच का रास्ता होता है वो ख़त्म हो जाता है। अब यहाँ पर पशु पक्षी मानव बहुत से लोग आकर रहना स्टार्ट कर देते हैं। वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं जो पहले थी। वो फ्रेजल भी मारा जाता है और इस तरह इस दुनिया का नया विस्तार होता है। वहाँ पर 6 महीने बाद नई दुनिया बसती है और उसमें बहुत से लोग आते हैं। एली जो होती है फ्रेजल के बच्चे की माँ बननी होती है, उसका नए बच्चे, उसमें सारे जीन्स मॉन्स्टर वाले भी होते हैं, आदमी वाले भी होते हैं और उसको एलिफ्स कहते हैं और सारे की सारी ये चीज़ें हो रही होती हैं। और जो उसके इस तरह वो कहानी सारी लिख लेता है, जो लड़का उस महिला से वो कहानी सुन रहा होता है वो सारी तब देखता है कि वो औरत जा चुकी है और इस तरह ये कहानी ख़त्म हो जाती है। आपको ये कहानी कैसी लगी? लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। आगे की नई कहानियाँ पे जानते रहिए द विलेज टूर्स। नई कहानी, नई फिल्म, नई वेब सीरीज।